इधर गुप्ता जी अपने दोस्त के साथ मिश्रा जी और पीटर को बचाने के लिए निकल चुका है। आज पूर्णिमा की रात है, इसीलिए अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा है। गुप्ता जी अपनी गाड़ी फुल स्पीड में चला रहा था ताकि जल्दी से मिश्रा जी को जैब द किलर से बचा सके। मिश्रा जी घर के बाहर झाड़ियों में छुपा हुआ था और सोच रहा था आखिर जैब के घर की लाइट किसने जलाई। ये जैब ही था जो घर से निकल कर बाहर आ रहा था और इधर उधर देख रहा था। मिश्रा जी सोच रहा था आखिर छुपा हुआ कहाँ था, अभी तो इस घर की पूरी तलाशी ली थी। फिर जैब आगे बढ़ा और पुलिस की गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। मिश्रा जी ने सोचा ये अच्छा मौका है, जैब को यहीं पर गोली मार देनी चाहिए। वो गन लेकर के आगे बढ़ा मगर जैब फौरन से पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। मिश्रा जी ने सोचा अरे ये कहाँ जा रहा है, क्या इसने पीटर को कहीं और छुपाया है। जैब गाड़ी को तेज चलाता हुआ वहाँ से चला गया। मिश्रा जी ने फिर ये सोचा कि उसको फौरन से घर की तलाशी लेनी चाहिए, क्या पता उसको वो जगह मिल जाए जहाँ जैब छुपता है और हो सकता है वहाँ पर पीटर भी हो। मिश्रा जी फौरन से जैब के घर की तरफ भागा। उसको जल्दी से वो खुफिया जगह ढूंढना था। उसको नहीं मालूम था कि जैब कितनी देर में वापस आ जाएगा। मिश्रा जी पीटर को आवाज़ें दे रहा था, पीटर पीटर तुम कहाँ हो, पीटर क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो, पीटर पीटर। मिश्रा जी समझ रहा था कि जैब कहीं दूर चला गया है मगर नहीं, जैब तो आसपास ही गाड़ी चला रहा था और मिश्रा जी को उसकी गाड़ी की आवाज़ें आ रही थी। मिश्रा जी से गलती हो चुका था, उसको घर में अभी फौरन नहीं जाना चाहिए था क्योंकि जैब थोड़ा राउंड मार के घर वापस आ चुका था। जैब को तो मुफ्त में पुलिस की गाड़ी मिल गई थी, उसको तो गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था। मिश्रा जी फौरन से भागा इससे पहले कि जैब घर के अंदर वापस आ जाए, मगर अब बहुत देर हो चुका था क्योंकि जैब गाड़ी से उतर करके सीधा घर के तरफ अंदर आ रहा था। मिश्रा जी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मिश्रा जी फौरन से भागा ताकि घर के अंदर कहीं छिप जाए। जैब आराम से टहलता हुआ घर के अंदर आ चुका था। मिश्रा जी भागकर जैब के बड़े भाई जैसन के कमरे में जाकर के छिप गया था, पर उसे क्या मालूम था कि जैब भी अपने भाई जैसन के साथ सोता है और वो इधर ही आ जाएगा। वो तो शुक्र है कि जैब को अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि मिश्रा जी इसके घर में आ चुका है। जैब ने फिर पलट करके रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। मिश्रा जी कहीं छिप गया था। फिर जैब जा करके अपने बिस्तर पर लेट गया और थोड़ा आराम करने लगा। मिश्रा जी के पास वक्त कम था इसलिए वो जल्दी से बिस्तर के नीचे ही छिप गया था। इधर बगल वाले रूम में जैसन और डॉक्टर डी शहर में आतंक मचाने की प्लानिंग कर रहे थे। इन लोगों ने कसम खाई है जब तक बाबा को नहीं मार देते तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और तभी बगल वाले रूम से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। तुम लोग इतना ज़्यादा हल्ला क्यों कर रहे हो, थोड़ा देर शांत नहीं रह सकते क्या। ये सब इनकी पूरी टीम है जो शहर में आतंक मचाने वाली है। ये ज़ॉम्बी इतने खतरनाक हैं कि अगर ये जिस इंसान को एक बार काट ले वह इंसान ज़ॉम्बीज़ बन जाता है। मैं कहता हूँ तुम सब शांत हो जाओ, बहुत जल्दी हम शहर की ओर जाएंगे और आतंक फैलाएंगे, तब तक थोड़ा सब्र करो। ज़ॉम्बीज़ बहुत ज़्यादा भूखे थे, इन्होंने एक हफ्ते से कुछ खाया भी नहीं था। अरे ये क्या, ये छोटा ज़ॉम्बीज़ का तो दूध का दांत भी नहीं झड़ा होगा और यही ज़्यादा उतावला हो रहा है आतंक फैलाने को। मिश्रा जी जानना चाहता था कि आखिर वो खुफिया जगह कहाँ है जहाँ जैब ने पीटर को छुपाया हुआ है। पीटर एक रूम में बंद था और दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था और जैब को आवाज़ें दे रहा था, जैब मुझे जाने दो, जैब मुझे बड़ी ज़ोर से प्यास लगी है, प्लीज़ मुझे जाने दो जैब। एक
पुलिस वाले ने पुलिस चीफ को बताया कि सर, जो गाड़ी जेब ले गया था उसकी लोकेशन जेब के घर के आसपास दोबारा आई है। अभी वो उस गाड़ी को चला रहा था। पुलिस चीफ ने कहा, अच्छा, ये यकीनन जेब द किलर ही होगा। मैं फौरन से मिश्रा जी को फ़ोन करके बताता हूँ। पुलिस चीफ ने फौरन से मिश्रा जी को कॉल मिलाई। इनको क्या पता था मिश्रा जी जेब द किलर के बिस्तर के नीचे ही छिपा हुआ है। मिश्रा जी का अचानक फोन बजने लगा। वो तो शुक्र है मिश्रा जी का फोन साइलेंट में था, सिर्फ वाइब्रेशन की आवाज़ें आ रही थी। जैफ अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता था, वो खुली आंखों के साथ ही सोता है। पुलिस चीफ ने कहा, मिश्रा जी फ़ोन नहीं उठा रहा है, शायद मिश्रा जी कहीं बिजी होगा, थोड़ा देर बाद दोबारा कॉल करता हूँ। जैफ को नींद में फ़ोन के वाइब्रेशन की आवाज़ आई। उसको समझ नहीं आया ये कैसी आवाज़ है और कहाँ से आ रही है। वो उठ करके खड़ा हो गया और वॉशरूम चला गया। इससे पहले कि जेफ वॉशरूम से बाहर निकलता, मिश्रा जी बिस्तर से निकलकर बाहर आ गया और फौरन उस कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे शक हो रहा था कि कहीं फ़ोन बजने की आवाज़ जेफ द किलर ने सुन ली ना हो। मिश्रा जी घर से भाग करके फौरन से झाड़ियों के पीछे छिप गया। मिश्रा जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह पीटर को हर सूरत में पता लगाना चाहता था। फिर अचानक से उसका फ़ोन बजा। पुलिस चीफ उसको दोबारा फ़ोन कर रहे थे। मिश्रा जी, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बहुत ज़रूरी बात बतानी है तुम्हें। मिश्रा जी ने कहा, सर, मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर सकता था क्योंकि मैं जेब द किलर के बिस्तर के नीचे था और वो ऊपर बिस्तर पे लेटा हुआ था। क्या तुम जेब द किलर के घर पर हो? अच्छा, मुझे तुम्हें बताना था। जेब फिर से गाड़ी चला रहा था। मिश्रा जी ने कहा, जी सर, मुझे मालूम है, मैं तो देख रहा हूँ जेब कितने मज़े से यहाँ टहल रहा है। अच्छा, तुम फिक्र मत करो मिश्रा जी, मैं फिर से तुम्हारे पास आता हूँ। अच्छा, ये बताओ, पीटर का कुछ पता चला तुम्हें? मिश्रा जी ने कहा, नहीं सर, पीटर का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मैं जानना चाहता हूँ वो खुफिया जगह कहाँ है जहाँ जेब द किलर छिपता है। मिश्रा जी, तुम फिक्र मत करो, मैं फौरन से वापस आता हूँ। अरे, जेब वहीं पर है, हमें मिश्रा जी की मदद के लिए फौरन वहां पहुंचना है। पुलिस को यहां पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। मिश्रा जी ने कहा, जेब की खुफिया लोकेशन सिर्फ बाबा जी को ही पता है, वही उस जगह को ढूंढ सकते हैं। मैं गुप्ता जी को फ़ोन करके कहता हूँ कि अपने साथ बाबा जी को भी ले आए। मिश्रा जी ने फौरन से गुप्ता जी को फ़ोन किया। गुप्ता जी रास्ते में ही थे। गुप्ता जी ने फ़ोन उठाया और बोले, हाँ मिश्रा जी, हम आ रहे हैं। मिश्रा जी ने कहा, गुप्ता जी, बाबा को भी साथ में लेते आना, हमारी वो मदद करेगा। गुप्ता जी फौरन बाबा के घर की ओर निकल पड़े, क्योंकि बाबा को उस खुफिया जगह का लोकेशन पता था जहां जेब द किलर छिपता है। बाबा अपने घर के बाहर में ही टहल रहे थे। बाबा को नींद ही नहीं आ रही थी। वॉशरूम का दरवाजा खुला और जेब बाहर आया। वो बिस्तर पर लेटने जा रहे थे, मगर उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। मिश्रा जी बाहर जाते समय दरवाजा ठीक से बंद करना भूल गया था। जेब को कुछ शक हो चुका था। पीटर दरवाजा खटखटा रहा था और वहां पर जेब आ चुका था। जेब ने कहा, आ गया हूं मैं पीटर, तुम मुझे मिस कर रहे थे ना? पीटर जेब की आवाज़ सुन करके डर गया और फिर दरवाज़ा खुला तो पीटर की तो जान ही निकल गई।